मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रीमद् भगवद गीता के षोडश अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे थे। दैव आसुर संभव विभाग योग, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको विस्तार से पढ़ने से हमारे परमात्मा प्राप्ति की उपाय सुगम होता है। इसकी जो विश्लेषण भगवान कर रहे हैं कि मनुष्य के भीतर दो किस्म का स्वभाव रहता है, एक दैवी स्वभाव, एक आसुरी स्वभाव। हमारे पुराण में 3 किस्म का प्राणियों का उल्लेख है, देवता, मनुष्य, असुर। और पुराण में देखते हैं कि बराबर देव एवं असुर में संग्राम होता है और संग्राम जब होता है बराबर देवगण का पराजय होता है, असुरगण की विजय होता है। देवतागण यद्यपि अच्छे स्वभाव वाले हैं लेकिन बहुत दुर्बल है, और जो असुरगण उनका मंद स्वभाव है लेकिन वो सबल है, इसलिए देवगण के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको अपने वश में ले लेते हैं और उनका राज चलता है। तो देवतागण अपने राज कायम करने के लिए भगवान के शरणागत होते हैं। तो भगवान विष्णु के शरणागत होते हैं, देवी जी के शरणागत होते हैं, तब भगवत शक्ति परम करुणामयी जगत जननी देवतागण को उद्धार कर देते हैं। हमारे जितने भी संग्राम होता है देवी महात्मा में भी लिखा हुआ है। चंडी में एक जो मधुकैटभ का नाम एक दानव देवतागण पराजय कर लिया, फिर देवी जी का आह्वान से नारायण को पराजित किया। फिर जो महिषासुर उनका निधन हुआ, फिर शुंभनिशुंभ का निधन हुआ। वैसे ही जैसे रावण, उनका निधन करने के लिए भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ, कंस को निधन करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। लेकिन ये लोग अपराजय, इनका शक्ति होता है। ये जो उल्लेख यहां पर है ये सांकेतिक है। हमारे भीतर ये 3 प्रवृत्तियां हैं, एक मनुष्य का प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। ये 3 प्रवृत्ति का जो विभाजन है उसको 3 गुणों से कहा गया है, सत्व, रजस और तमस। ये बड़ा मानवीय बात है। हमारे मृत्यु के भीतर 3 किस्म का गुण है, एक भी कम नहीं है, और 3 गुण सर्वदा एक साथ है। तो दैव का जो प्रभाव है वो हमें ऊंचा ले जाता है।
एलिवेट्स, और तमस का जो गुण है इट डिग्रेड्स, हमें अधःपतन में ले जाते हैं। और जो राजस है वो हमको एक जगह में रख देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देवता का निवास ऊर्ध्व लोक है, असुर का निवास अधः लोक, मनुष्य का निवास मध्य लोक है। तीन जो हमारे गुण है, तीन किस्म से ये विभाजन किया हमारे समझाने के लिए। और तो मनुष्य बीच में पड़े हुए हैं और उनके भीतर में दैवी स्वभाव भी है, असुरी स्वभाव भी है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि कैसे उनके भीतर जो छिपी हुई दैवी स्वभाव है उसको प्रकट करें, और जो खींचे कैसे फैली हुई जो असुर संपद है उसको दमन करें। और demoniacal qualities are active and divine qualities are passive। ये वर्तमान अवस्था है। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे आसुरी प्रवृत्तियां कौन कौन है और दैवी प्रवृत्तियां कौन कौन है। हम कैसे ये आसुरी प्रवृत्तियां का हमारे वश में लाए और दैवी प्रवृत्तियां बढ़ाए, इसी का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। पहले जो हम लोग 6 श्लोक पढ़े हैं उसमें भगवान ने बताया हमारे 26 किस्म का दैवी संपद है। पूरा जो विभाजन करके बताया हम लोग डिटेल सीख के पढ़े हैं, तो एक एक करके ये सब हमारे भीतर है। लेकिन आप देखेंगे ये हमारे भीतर तो है, लेकिन ये प्रकाशित नहीं, विकसित नहीं, छिपी हुई है, लेकिन जरूर है। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया इत्यादि। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो आसुरी संपद है ना, यहाँ पर आसुरी संपद में जो यहाँ पर बताया कि ये ज्यादा कुछ नहीं, आसुरी संपद को गुना छिना गुना है और वही काफी है हमें गिराने के लिए। नाम क्रोध, अभिमान, क्रोध, पारुष्य इत्यादि। तो अभी इसमें से सिर्फ 6 आसुरी संपद हो जाए, बस ये काफी है। अभी ये बताने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है? हमारे भीतर 26 किस्म का दैवी संपद है, 6 किस्म का आसुरी संपद है। ये न केवल हमारे भीतर है, प्रत्येक प्राणी के भीतर है। तो क्यों हमारे लिए ये अध्याय इतने ज्यादा जरूरत है, ये जानना चाहिए। Why should we study statement of fact? हमारे भीतर है और हम लोग असहाय है, we are helpless, क्योंकि हमारे भीतर जो आसुरी संपदा है वो प्रबल है, दबा के रखते हैं। ये नहीं है कि हम लोग अच्छा नहीं बनने चाहते, हम लोग सब अच्छा बनने चाहते हैं, हमारे भीतर अच्छा सद्गुण भी है, लेकिन वो इनइफेक्टिव है, प्रयोगशील नहीं है। हम लोग हमारे दुर्गुण का शिकार बना हुआ है। एक अर्जुन कहते हैं अतः तेन प्रयुक्त पापम च रतिपुरुष अनिच्छन्न विपार्षण बलादि बनी लेता। तो पुरुष जो पाप करते हैं ये नहीं है तो वो अज्ञानवश पाप करते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं। ये जानते हुए पाप करते हैं, ये जानते हुए असत्कर्म करते हैं,
ये काम मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने उसको जबरदस्ती गलत मार्ग में खींचता है, तो मजबूर होकर पाप कर्म करते हैं। ये अर्जुन का कहना है। वे बिकम सिंपली विक्टिम्स, एकदम जंत्रचालित होगी, बलाती बनी होगी, ये खींच के पाप का मैं प्ररोचित कर कोट करते हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान कौन है हमारे भीतर ये दुश्मन? बाहर तक दुश्मन है नहीं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं, कौन हमको इसी गलत मार्ग में प्ररोचित करते हैं? आप बताइए। भगवान उसको समर्थन करते हुए कहते हैं, काम है शक्रोध रजोगुण संपन्न महाशम महापापा विद्या नमी बैरिना। तुम्हारा जो शत्रु है वो बाहर का नहीं है, भीतर में छिपी हुई है। वो दो चीज, काम और क्रोध दो चीज नहीं है, एक चीज है, एक शक्ति है, आसुरी शक्ति। काम और क्रोध एक ही मुद्रा का दो पीठ है, टू साइड ऑफ दिस सेम कॉइन। काम है प्रबल इच्छा, और इच्छा जब प्रतिहत हो जाता है तब क्रोध में ही उसका रूपांतर हो जाता है। You want to achieve something, if that is not permitted, then become angry. दो चीज है, ये आपको गलत मार्ग में नियोजित करता है। एक शक्ति है जिसको काम कहा जाता है, इच्छा है जो भोग इच्छा है, इच्छा गलत नहीं है। तो वही इच्छा जो हमें इंद्रिय सुख चरितार्थ करने के लिए जो प्रबल इच्छा होता है, तृष्णा होता है, आसक्ति होता है, उसको काम कहलाता है। अगर वही इच्छा हम भगवत पाने के लिए प्रयोग करें, वो काम में प्रेम बन जाता है और वो हमें भगवान को प्राप्ति करवा देते हैं। फोर्स इज वन। When you directly towards worldly sensual pleasures, it becomes lust. When you directly towards this divine communion, it becomes devotion. Same thing. फोर्स एक है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आसुरी स्वभाव है, दैवी स्वभाव है, इसको ये कैसे हमें किस प्रक्रिया से हमें प्ररोचित करते हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज भगवान कहते हैं जो हम लोग कई बार पढ़ा है कि मनुष्य का जो शरीर है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही अपने भीतर जो आसुरी संपत्ति है उसको दमन करके दैवी संपत्ति को प्रकट कर सकते हैं। कैपेसिटी मनुष्य शरीर में एक विवेक बोल के एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है। मनुष्य शरीर और पशु शरीर में और कुछ फर्क नहीं है, दोनों समान है। जो इंद्रिया का जो सुख है वो पशु शरीर में भी मिलता है, मनुष्य शरीर में भी मिलता है। लेकिन मनुष्य शरीर में और एक चीज बनता है कि वो अपना असुरी संपत्ति दमन करके दैवी संपत्ति को प्रकट करते हैं। अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए अपना वो विवेक शक्ति को प्रयोग ना करे तब वो और पशु में कोई फर्क नहीं है। ये जानना जरूरी है। जो 99% मनुष्य अपना विवेक जो शक्ति है उसको आवरित करके रखते हैं, डिस्कवर्ड। इसीलिए शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतद पशुभिः नरः। जो पशु और मनुष्य उसमें 4 चीज कॉमन है, समान है। आहार निद्रा भय मैथुन, खान पान, नींद
भय और प्रजनन, बच्चा पैदा करना, ये मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो फर्क क्या है? धर्मों ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर कोई मनुष्य के भीतर धर्म नहीं है तब वो और पशु में कोई फर्क नहीं रहा। तो धर्म किसको कहा जाता है? व्हाट इज धर्म? अंग्रेजी में रिलीजन है। धर्म कोई एक मतवाद नहीं है, धर्म कोई एक दर्शन शास्त्र नहीं है। इट्स नॉट ए डिबेट और डिस्कशन और सब फिलोसफी। धर्म है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रिलीजियन इज रियलाइजेशन, अनुभूति ही धर्म है। अगर मनुष्य होते हुए जीवन में ईश्वर का अनुभूति नहीं हुआ, ये बहुत ब्लैक एंड ट्रूथ सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम सुनना चाहिए, सत्य को छिपा के नहीं रखना चाहिए। ब्लैंक ट्रूथ है, हार्ड ट्रूथ है, हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। पहले उसको स्वीकार करें। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर भगवान का अनुभूति नहीं हुआ तो जीवन में धर्म का उन्मेष नहीं हुआ। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किए जीवन में ईश्वर अनुभूति प्राप्त नहीं करते हुए अगर मनुष्य शरीर छोड़ा जाए, वो मनुष्य शरीर और पशु शरीर में कोई फर्क नहीं रहता। अल्टीमेटली जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो 10 क्लास पढ़ा और आखिर में पास नहीं किया तो डिग्री नहीं मिला उनका, और जो नहीं भी पढ़ा उसको भी नहीं मिला। दोनों में कुछ फर्क नहीं। अब कुछ पढ़े हैं, कोशिश किया है कि पूरी क्लास का इम्पॉर्टेंट, और ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। आप कहते हैं मैं बहुत पढ़े हैं, बहुत किताब पढ़े हैं, 14-15 साल ग्रेजुएशन के लिए कोशिश किया था, पास किया। जीवन में भगवत अनुभूति, भगवान को प्यार करना, वो हमारे अनिवार्य है, तभी आप मनुष्य पदवा चुकोगे। और वो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। ये आप तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपके भीतर जो आसुरी संपद है वो उसको आप दमन नहीं कर पाओगे, तब तो दैवी संपद होगा। इसीलिए भगवान दैवी संपद क्या है, आसुरी संपद क्या है बताए। अभी वर्तमान आज हम सप्तम श्लोक पढ़ेंगे। यहां पर भगवान क्या कहते हैं कि भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है, उसका ये यहां पर शुरुआत करते हैं। वी हैव बोथ क्वालिटीज, दैवी संपद और आसुरी संपद। कैसे आसुरी संपद हमको हमारा कब्जा लेता है, हाउ इट टेक्स केयर, हाउ इट टेक्स होल्ड ऑन अस, उसी का क्रम बताते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग भगवान कहते हैं। Let us read verse 7, chapter 16. प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनानां विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। देखिए यहाँ पर जो आसुरी संपद बोला है, दम्भ, दर्प, अभिमान, किसी को उल्लेख नहीं है। आसुरी संपद कैसे पड़ा हुआ है, कैसे हमारे ऊपर कब्जा लेंगे, इसी का क्रम बताते हैं। इसी का कारण क्या है? न विदु, जानकारी नहीं, अज्ञान, अज्ञानवश हम नहीं जानते थे कि क्या
कैसे हम दैवी संपद अपनाएं और कैसे आसुरी संपद को दूर करें। प्योरली लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, lack of education, lack of learning, we do not know। ये नहीं है अगर इसको जानकारी दिया जाए हम नहीं कर पाएंगे, जानकारी नहीं रहा, वे अनफॉर्चुनेट। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल इल्स। हमारे जितने समस्याएं हैं इनके जड़ है अज्ञान। अगर हमारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, शिक्षा प्राप्त हो जाए, सही ढंग का शिक्षा, शिक्षा का मतलब नहीं है कुछ डिग्री हासिल करना, कुछ किताब पढ़ना। शिक्षा का मतलब है कि ईश्वर को जानना, जो सच है जानना, अपने को जानना, टू नो आवर डिवाइन रीडिंग्स। यह शिक्षा। इसका नहीं जानते हुए हम लोग सब कुछ खो बैठते हैं। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, जब शिक्षा का क्या क्या शिक्षा लेना चाहिए। आसुरा जना, तो आसुरी प्रकृति का मनुष्य होते थे, पहले नहीं हुआ। कैसे आसुरी प्रकृति वो बन गया, सबके भीतर तो सबका आइडिया है। हाउ वन ग्रुप ऑफ पीपल बिकम आसुरी, उसका कैसे क्रम कैसे रहा। तो आसुरा जना उसको पहले क्या हुआ, प्रवृत्ति से निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब किससे प्रवृत्त होना चाहिए और निवृत्ति मतलब किससे निवृत्त होना चाहिए। व्हाट इज टू बी टेकन एंड व्हाट इज टू बी रिजेक्टेड। ये जो ज्ञान है ना विदु जानते नहीं। अगर उसको जान लेते तो नहीं करते। फिर च और देशु ना, उनमें ना तो उसमें जानते नहीं है तो क्या होता है, ना शौचम ना आचार, उनमें कोई बाह्य शुद्धि नहीं है। दे डू नॉट नो हाउ टू कीप देमसेल्फ क्लीन, प्योर। ना आचरण, उसका कॉन्डक्ट कैसे होना चाहिए, आचरण कैसे होना चाहिए, ये उनको पता नहीं। न सत्यम अभिविद्यते, और इनका सत्य फलन में नहीं होता है। तो देखिए क्या क्या उनको कमियां लाया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। एक है प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होता है जानकारी नहीं है। दूसरा है एक प्रवृत्ति का जानकारी नहीं है, इससे हमको लगना है, निवृत्ति का जानकारी नहीं होता है। सोच क्या होता है वो नहीं जानते हैं। आचरण कैसे होना चाहिए ये नहीं जानते। और सत्य क्या होता है, सत्य कैसे पालन किया जाए, सत्य असत्य कैसे हम इस्तेमाल करें, इसको जानकारी नहीं है। तो ये 5 चीज का जानकारी नहीं होने के कारण इन लोग का भीतर जो छिपा हुआ आसुरी प्रवृत्ति है वो प्रकट हो जाता है। लेकिन पक्षांतर में आराम से ही अच्छी शिक्षा मिलने में आसुरी प्राणी कभी नहीं बने। इसलिए कहा जाता है बच्चों को ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे अवस्था में सभी इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब है उसके भीतर आसुरी प्रवृत्ति सभी है। जो अच्छा परिवार में वो बड़े होंगे तो बुजुर्ग है, माता पिता को सिखाते हैं ये करो ये नहीं करो। जिसके घर में ये शिक्षा नहीं होता है वो बच्चा दूसरा किसी से बड़ा होता है। जन्म का समय में सब एक ही समय, लेकिन जैसे उनका बढ़ोतरी होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द चाइल्ड वाज ट्रेन्ड। क्या सिखाया गया। बच्चे को माता पिता सिखाते हैं यहाँ पर प्रणाम करो, यहाँ पर श्रद्धा करो, यहाँ पर माथा टेकाओ, ये चीज करो ये चीज नहीं करो, तुम्हारा ऐसी स्नान करना चाहिए, ऐसी टॉयलेट यूज करना चाहिए, ऐसी
ऐसी तंत्रमजन करना चाहिए जो कि अच्छे परिवार में उसको सिखाया जाता है, वो सीखता है, और सीखने से उसका भीतर आसुरी संपत्ति दब जाता है। जिस परिवार में उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है उसका भीतर में आसुरी संपत्ति प्रकट हो जाएगी। उनको पता नहीं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या सोच है क्या सोच है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है। तो अभी प्रश्न उठता है कि जो अच्छे परिवार है उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो तो भाग्यशील है, और जो अच्छे परिवार नहीं है उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो तो दुर्भाग्यशील है। ये भाग्य कौन रचना करता है? Who decides? हम लोग सोचते हैं भगवान का तो पक्षपातपूर्ण है, कोई बच्चे को अच्छे परिवार में डाल दिया, उसका अच्छा ट्रेनिंग मिला, वो देवी संपत्ति फेल किया, और कोई बच्चे को गलत परिवार में दे दिया तो उसका गलत ट्रेनिंग हुआ। ये जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कौन बनाते हैं? हम लोग खुद बनाते हैं, हमारा कर्म बनाता है। भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमता की जोग भ्रष्ट विजायत। अगर आप अच्छे साधन किए हो, अच्छे कर्म किए हो, तो इस जन्म में अगर भले ही आपको भगवान लाभ नहीं हुआ लेकिन सुकर्म अनुसार आपको अच्छे परिवार में जन्म होगा, ताकि जहां तक आप पहुंचे थे उसके आगे बढ़ाने के लिए आपको परिस्थिति मिल जाएगी। You will get a platform from where you can proceed further. पीछे नहीं जाए तो आगे जाने वाले अच्छे परिवार में जन्म उन्हीं का होता है जो सुखितकारी है। अथवा जोगिना पूरे भगवती मुक्ति माता, अच्छे परिवार में जन्म सुखित, जो अच्छे परिवार में अफ्रेड परिवार में जन्म नहीं तो जोगीगण का परिवार में जन्म होगा, जहां पर आपको आध्यात्मिक चेतना बचपन से मिलते हैं। तो जिसको नहीं मिलता है उसका कारण है कि उनको नहीं कहा गया है कौन सी प्रवृत्ति होना चाहिए, कौन सी निवृत्ति होना चाहिए। और जो प्रवृत्ति मतलब क्या है? जो चीज गलत चीज में आपका आकर्षण है, और निवृत्ति और गलत चीज से आपको विकर्षण। तो अच्छे चीज में आपको लगन होना चाहिए, निवृत्ति और गलत चीजें आपको दूर रहना चाहिए। फिर सत्य मतलब आपको पानी कैसे होना चाहिए, हाउ टू स्पीक। सत्यम लुआ प्रियम लुआ माम लुआ सत्यम प्रियम। जो आपका जो वचन होगा वो हितकारी होगा, सुमिष्ट होगा, असत्य नहीं होगा। आप सत्यों के लिए सच बात बताइए, लेकिन अप्रिय सत्य मत बताइए, ये भी जानकारी है। सत्य बोलने का मतलब नहीं है कि आप ऐसे बता दें, सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन किसी का मन में चोट पहुंच जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे ही शौच जो अब्यूशन है, आपका शरीर शुद्ध रखना चाहिए, मन को शुद्धि करना चाहिए। इस सब से जो कुछ प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं जानकारी है इसीलिए आपको आसुरी संपत्ति फैल जाते हैं। अभी यहाँ पर तो कहने का मतलब है ये तो बच्चे को ट्रेनिंग के बाद होता है। अगर जिसको बचपन से ये ट्रेनिंग नहीं मिला वो बेचारा क्या करे? देयर इज नो टाइम व्हेन यू कैन नॉट बिगिन। अगर हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिला, कम से कम तो अभी तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं हम। अभी जान लिया, बड़ा कारण क्या है? हमारा मन में, हमारे प्रत्येक इंसान के भीतर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू टाइप ऑफ क्वालिटीज, डिवाइन, डेमोनियन, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति। हमें क्या चाहिए? हमें दैवी संपत्ति बढ़ाना चाहिए, आसुरी संपत्ति दबाना चाहिए। दैवी संपत्ति बढ़ाने के लिए, आसुरी संपत्ति दबाने के लिए, these are the channels by which we can increase our, we can manifest our divine qualities and suppress our demonic qualities. तो उसके हमारे we must have the
मच। फर्स्ट आपको जानना चाहिए कौन चीज करना उचित है, कौन चीज करना अनुचित है। उसके लिए हमारे भीतर एक फैकल्टी है, उसको कहा जाता है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। वो हम इस्तेमाल नहीं करते। धर्म जीवन का विकास तभी होता है जिस मुहूर्त में आपका जो छिपा हुआ विवेक है उसको आप जागृत करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट है, आपको मोबाइल फोन है, उस पर डेटा कनेक्शन नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। डेटा कनेक्शन एक्टिवेट करिए, इंटरनेट तुरंत मिल जाएगा। तो आपका विवेक शक्ति है उसको तो अभी बंद पड़ा हुआ है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ करें। मोस्ट ऑफ अस जो विवेक शक्ति है वो स्विच ऑफ, वी नेवर यूज। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। विवेक क्या करते हैं? विवेक आपको बता देंगे कौन चीज करना उचित है, कौन चीज करना अनुचित है। तो उनका क्या प्रक्रिया है वो बता देंगे कौन चीज सच है, कौन चीज सच नहीं है। सत असत विचार। सत मतलब क्या है? सच मतलब क्या है? व्हाट इज सत? दैट व्हिच इज परमानेंट, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय ही है। और असत क्या है? जो बदलते रहते हैं, ठिकाना नहीं है। आज एक किस्म, कल दूसरा किस्म। तो इस दुनिया में सब कुछ बदलने वाले, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो हमारा जो तलाश है, वी आर ऑलवेज आफ्टर दैट व्हिच इज कांस्टेंट, परमानेंट। वी ऑल वांट, वी डू नॉट वांट एनीथिंग व्हिच इज रिपेलेबल। Everybody is trying to find something is constant, permanent. हमारा मुश्किल क्या हो रहा है? यदि भी हमारे विवेक शक्ति जागृत नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, हम उसको गलती से परमानेंट समझ के उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा हूं। और मिलने के बाद जब देखते हैं वो परमानेंट है नहीं, तब हम धोखाधड़ी में पड़ जाते हैं। फिर वो छोड़ के दूसरा किसी को पकड़ते हैं जो भी परमानेंट नहीं है। ये बराबर ही हम चलते रहते, आप जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन हमारा विवेक बता देंगे ये बात, तो पकड़ने का पहले विवेक शक्ति प्रयोग करो। बस रिश्ता बनाने के लिए खाली एक ही प्रश्न करो, इज इट परमानेंट, इज इट ट्रांजिएंट? ये बराबर रहेगा? बराबर रहने वाला कौन है? एक पात्र भगवान, जो पहले भी थे, अभी भी है, अभी भी रहेंगे। जो बराबर रहने वाले हैं, जो आपके साथ पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, हम उसको छोड़ दिया, उसके साथ कोई संपर्क नहीं है। और जो संसार है, दुनिया है, जो हर वक्त प्रतीक्षा में परिवर्तनशील, एवरी मोमेंट चेंजिंग वर्ल्ड, वी हैव गॉट होल्ड ऑफ दैट संसार। फुलिश थिंकिंग दैट विल स्टे फॉर अस फॉरएवर। गलती किसका है? हमारा है। कारण कि हमारा जो विवेक शक्ति है वो जागृत नहीं है। विवेक को कहा जाता है तरवारी। हमारे तरवारी कोषबद्ध है, इज ऑन द शीट। क्या करना है? कोष मुक्त करना चाहिए। हमारे जो विवेक जागृत है, जो आपको हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको जागृत करना चाहिए, टू मेक इट एक्टिवेटेड, टू स्विच इट ऑन। बस वो करने से क्या होगा? तब हमको पता चलेगा कि ये लेना है या नहीं लेना है। एक प्रश्न है कि बराबर टिकने वाले जिसका परमानेंट रिश्ता बना है, बराबर टिकने वाले नहीं है तो उसको साथ हमारा चीजें है, हमारा जो ड्यूटीज है वो समापन करें। But never establish a permanent relation with anything which is bound to leave you sooner or later. तो ये जो अगर विवेक शक्ति जागृत नहीं करोगे, then you will degrade yourself to an asur. क्योंकि तुम्हारा जो आसुरी शक्ति छिपा हुआ है वो फैल जाएगी। तो जब विवेक शक्ति जागृत होगा क्या होगा? Then you know that how to make yourself pure,
शरीर शुद्धि होना चाहिए, मन शुद्धि होना चाहिए, तभी उस मन में भगवान का चरित्र प्रतिभात होगा और आपका आचरण उसके अनुसार होगा। तब जो सत व्यक्ति है उसके साथ आप रिश्ता बनाएंगे, जो असत व्यक्ति है उसके साथ रिश्ता अपने आप छूट जाएगा। एवं जब आप जो चीज सही है उसके प्रति आपको लगन लग जाएगा। तो अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति का कैसे इसका फर्क जाना जाए, जाना जाए शिक्षा मिलने पर। एक शिक्षा तो घर में पिता माता से मिलता है, दूसरा शिक्षा संतों से मिलता है, तीसरा गुरु से मिलता है, चौथा शिक्षा अच्छे स्थान में रहने से मिलता है, वातावरण से मिलता है। और जिसकी ये सब मिला या नहीं मिला वो अप्रासंगिक है, हम खुद अपने को शिक्षित बना सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे भीतर विवेक भगवान ने प्रत्येक के भीतर दिया है, एवरीवन हैज दिस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से तब हमारे भीतर जो आसुरी शक्ति है वो धीरे धीरे दब जाएगा। दैवी सर्वत्र रहते हैं, विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है। दिस वी मस्ट नो एवरीवन। ये नहीं है भगवान हमें इतना विवेक नहीं दिया है, विवेक दिया है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये हमको जानना जरूरी है, पशु पक्षी आदि दुनिया में इसको विकसित करने का अवसर स्थान नहीं है। They are actually very helpless. You must know that the animals, they are also having their जीवन शैली है, they are living beings, but at this stage they cannot do it. उनका जो विवेक शक्ति वो जागृत है, वो चाहे भी अपने को वो अपना भीतर जो दैवी शक्ति उसको जागृत नहीं कर पाता है। उनके सारे जो चेतना वो शरीर का लेवल में रहता है, इज ऑन द फिजिकल प्लेन। वो चार चीजों जानता है, आहार निद्रा भय में, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन मनुष्य शरीर में ये एडेड एडवांटेज ओनली गिवन टू द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन। इसलिए कहा जाता है मनुष्य शरीर सृष्टि का श्रेष्ठ जीव है। बहुत साधन करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो मनुष्य शरीर को ही कहा जाता है साधन योनि। और पशु पक्षी कीट पतंगों को कहा जाता है भोग योनि। भोग योनि मतलब दे ओनली जो उनका प्रारब्ध है उसे क्षय कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दी स्पीसीज, देवता, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग, उसमें से एकमात्र साधन योनि है मनुष्य। इवन देवतागण भोग योनि है। देवतागण दे एग्जॉस्ट देयर गुड कर्म, दे आर इन अ बेटर प्लेस, दे एग्जॉस्ट देयर गुड कर्म। उनका बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया है, इसलिए अच्छा वातावरण में रहते हैं। भोग सुख अच्छा है, बहुत दिन जीते हैं, उसका बुढ़ापन नहीं है, कोई रोग शोक नहीं है, सब समय आनंद में रहते हैं। जो गाना बजना सब कुछ रहता है, जो सुना जाता है, अप्सरागण वो नृत्य गीत कहते रहते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है, खान पान भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सुपरलेटिव। और वो भोग करने के लिए उनके जो अर्जित पुण्य कर्म है उसी के वजह से उनका देवता योनि प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें वहां पर वो अपना पुण्य कर्म बढ़ा नहीं सकेंगे। They can only exhaust their karma. They cannot attain. They cannot increase. That is not the place. वहां पे उस
उसको जो साधारणतः उदाहरण में मिलते और जो असुरी योनि है, जो नरक है, स्वर्ग में से होता है। नरक में क्या होता है, आपके जितने पाप कर्म है आप उसको निभा रहे हैं, उसमें भी आप कुछ अर्न नहीं कर पाओगे। तो खाली आपको कर्मभूमि या साधन के लिए मनुष्य शरीर में, जैसे आप कुछ ऑफिस में काम कर रहे हो, यू आर एंगेज इन ऑफिस, तो आपको कमाई हो रहा है, यू आर अर्निंग मनी। तो जब साधारणतः आप दिन में काम करते हो, साल भर काम करते हो, ठीक है ना, और आप कमाई कर सकते हो, अर्जन कर सकते हो, फ्री, यू आर फ्री। जब अर्जन करके आप पैसा बना लिया, तब भोग करने के लिए आपने छुट्टी लेके गोवा चले गए। गोवा जाके होटल में रहा, बहुत अच्छा सी बीच है, खाना बजाना है, तो जितना तक आपको पर्स में पैसा रहेगा उतना तक आप खर्च करो, बेफिक्र आनंद में रहो। लेकिन गोवा में जाके आप कुछ पैसा कमाई नहीं कर पाओगे, जितना धनराशि है वो खर्च कर पाओगे। ये भोग जो नहीं है, ये कैनॉट अर्न एनीथिंग। जैसे पैसा खर्च हो गया, शीने पुण्य पुनः मातृपति कुशल वापस वर्क प्लेस, स्टार्ट टू वर्क देयर, अगेन स्टार्ट अर्निंग। जितना पर्स में पैसा रहा, जैसे खत्म हो गया, बस होटल से निकल देगा, चलो भाई अब बिल पेमेंट करके बस अच्छा निकलो। कहाँ जाएंगे? बैक टू वर्क। जहां से गए थे, तो देवतागण का क्या होता है, क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य कर्म समाप्त हो गया, नील हो गया, क्या होगा, पुनः मन को लोग की विशांति, पुनः यहाँ पर घुसा, फिर पुण्यार्जन करे, इस स्वर्ग में जाए वापस आए, स्वर्ग में जाए वापस आए, एडिंग। और मंद कर्म किया तो नरक में गया, झेल चुका है। आपने संसार में कमाई करते हुए चोरी किया, धोखाधड़ी किया, अच्छा बदमाश किया, पुलिस ने पकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया। जेल में आप कुछ कर नहीं पाओगे, जितना दिन तुम्हारा टार्म है खत्म करके पुनः बैक टू वर्क। तो सिर्फ मनुष्य जन्म में आपको कुछ बनने का मौका, अवसर है, इसीलिए मनुष्य जन्म इतनी महत्वपूर्ण है। तो क्या बनना है, हमारे भीतर जो आसुरी संपत्ति है उसको चिन्हित करके उसको दबाना है, और हमारे भीतर जो दैवी संपत्ति है उसको आगे बढ़ाना है। ये बढ़ाने का प्रक्रिया है हमारे जो विवेक शक्ति है उसको जागृत करना। इसलिए स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी कहा करते थे, सदा जागृत विवेक। जैसे हम सुबह में उठ के हमारा मोबाइल को ऑन कर देते हैं, वैसे ही सुबह में उठ के अपना विवेक शक्ति को जागृत करना चाहिए। आज उठते आए जब तक हम जगे हुए हैं, as long as we are in the wakeful state, we must have constant awareness of our discrimination. हर पल में अगर हमारा जागृत विवेक रहे तो हम जान लेंगे क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर उचित होगा उसमें आपको प्रवृत्ति होगा, जो अनुचित होगा उसमें निवृत्ति होगा ऑटोमेटिक। ये हम बता दिया कि इट बिकम्स ऑटोमेटिक ड्यू टू एजुकेशन फ्रॉम द फैमिली, और नहीं तो फ्रॉम गुरु, नहीं तो फ्रॉम टीचर्स, नहीं तो फ्रॉम संत। नहीं हुआ खुद अपने को शिक्षित कर सकते, यही सबसे बड़ा शिक्षक है। इसलिए गुरु कहते हैं कि दीक्षादान काल में उसको मंत्र दे दिया, उसके बाद में कहते हैं मोड इन मार गुरु का, योर माइंड विल बिकम योर गुरु, डोंट हैव टू सीक योर गुरु समवेयर। गुरु क्या कहते हैं, आपका भीतर जो गुरु शक्ति है उसे जागृत कर देते हैं। आपका जो छिपा हुआ विवेक है उसको ऑन कर दिया, डेटा कनेक्शन ऑन कर दिया, तो आपका अपने आप इंटरनेट चलते रहेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीवेयर एल्स। गुरु का एक काम है कि आपके भीतर में जो कनेक्शन है उसको ऑन कर दिया। लेकिन अगर आप उसको डेटा कनेक्शन ऑफ करके बैठोगे तो काम नहीं होगा। गुरु तो ऑन कर दिया, तो मोबाइल इज वर्किंग,
और ये आपके स्विच ऑफ, कुछ खबर नहीं मिलेगा। इसको स्विच ऑन करो। हमारे विवेक शक्ति सदा जागृत होना चाहिए, तब ये आपको क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है ऑटोमेटिक चलेगा। एवं सोच क्या है, सोच जैसे कहा है कि हमारे जो नियम है, यम है, नियम है, या these are the our disciplines which to be followed for concentration of the mind। तो जैसे कि यम कहा जाता है अहिंसा, सत्य, अस्थिर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, these are the 5 यमस, 5 नियम है। तो यम में क्या जब बताया पहले अहिंसा, नॉट चीटिंग, सत्य, सत्य में मतलब नॉट स्पीकिंग दिस अनट्रूथ, यह सत्य, जो मिथ्या भाषण नहीं करेगा, जो बोलेगा वो मिथ्या नहीं होगा। We commonly think सत्य मतलब सत्य बोलना, सत्य का मतलब मिथ्या नहीं बोलना, क्योंकि कभी कभी सत्य बोलना भी अप्रिय हो जाता है, तो नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या भाषण नहीं करना, सत्य में फिर अस्ते और चोरी नहीं करना, अपरिग्रह से अननेसेसरी गिफ्ट नहीं देना, एवं कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य, पवित्र रखना, यम और नियम क्या हुआ 5 की सब, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ने नियम। पहले शौच हमारा शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि, अच्छा सोच विचार करना, शरीर को परिष्कार रखना, हमारा बुद्धि भी साफ रखना, ये हमारे विवेक से बनता है। संतोष, कॉन्टेंटमेंट, तपः, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, अच्छा किताब पढ़ना, बौद्धिक विकास करना, और ईश्वर प्रणिधान, भगवान को नाम स्मरण मनन करना। इसे करने से मानसिक शुद्धि होता है, शारीरिक शुद्धि होता है। ये आपका जो विवेक शक्ति जब होगा वो बता देंगे क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना अनुचित है। ये करने से क्या होगा, हमारे भीतर जो दैवी संपद छिपा हुआ है वो विकसित होगा, और जो आसुरी संपद है वो धीरे धीरे हमारे नाम के बराबर हो जाएगा। यह है देवता और असुर का संग्राम का जो संकेत हमारे पुराणों में कहा जाता है। देव असुर संपद जो लड़ाई हो रहा है, बाहर में कुछ नहीं हो रहा है, हमारे भीतर जो दैवी संपत्ति है, असुरी संपत्ति, उसमें तो घमासान लड़ाई बराबर हो रहा है। We have to learn the technique how we can crush our demoniacal forces and elevate our divine forces। अभी ये श्लोक पुनः पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस क्रम से आगे कैसे आदमी आसुरी संपत्ति का आगे हो जा रहा है। How they become victim of the आसुरी संपत्ति if they do not take care from the beginning of this training। आगे हम लोग देखेंगे। अभी इस श्लोक का जो क्रम का जो सूचना है वो पढ़ते हुए आज के प्रश्न समापन करें। क्रम मतलब क्या है, आसुरी संपत्ति किस प्रकार से हमको कब्जा कर लेते हैं। प्रथम क्रम है ये हमारे जानकारी का कमी के लिए, हमारे विवेक शक्ति का जागृत नहीं। इसलिए अगर विवेक शक्ति जागृत है, आसुरी संपत्ति कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विवेक शक्ति जागृत नहीं है तो हमारा दरवाजा खुला है, बस आसुरी संपत्ति प्रवेश कर जाएगा। विवेक शक्ति जागृत है और दरवाजे में एक प्रहरी है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। अब कहाँ जा रहे हो? परमानेंट और ट्रांजिट। परमानेंट है आई, ट्रांजिट बाहर नहीं।
विवेक शक्ति जागृत है, दरवाजा खुला जो भी कुछ परमानेंट सब कुछ है सब बर्बाद हो गया। तो इसी क्रम से अगर विवेक शक्ति जागृत नहीं है, आगे और कैसे आपको हमी करेंगे उसका आगे बताएंगे, वो सुंदर ढंग से बताएंगे। अभी तो शुरुआत कैसे शुरुआत हुआ बताया, इसी फर्स्ट एंट्री पॉइंट बस एंट्री पॉइंट जब चेक करके बस आगे का तो डर करने की बात नहीं है। लेट अस रीड दिस वर्ड्स एंड क्लोज आवर टॉपिक टुडे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी घोषणा है, अगले बुधवार सेवा